So, hello everyone. First of all, I welcome you all to my YouTube channel that is English with साहिल मिश्रा। तो आज हम स्पोकन इंग्लिश की क्लास करने वाले हैं और स्पोकन इंग्लिश में आज हम कुछ एसेंशियल फ्रेजेज को सीखेंगे। ठीक है, कुछ ऐसे फ्रेज जिन्हें हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। ठीक है, तो आप इन्हें अपनी डेली लाइफ में, अपने ऑफिस में या अपने घर में या मीटिंग में कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ग्रीटिंग। ठीक है, जब हम किसी से मिलते हैं या किसी से बात करना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले जब ग्रीट करते हैं तो उससे बोलते हैं हाउ इज इट गोइंग। ठीक है, ये एक स्मार्ट फ्रेज है जिसका मतलब क्या होता है, हाउ आर यू। ठीक है, जैसे हम हाउ आर यू बोलते हैं उसी तरीके से आप क्या बोल सकते हैं, हाउ इज इट गोइंग। ठीक है, ये सुनने में भी थोड़ा ज्यादा एडवांस लगता है। ठीक है, तो आप पूछ सकते हैं हाउ इज इट गोइंग। ओके, तो आपको इसका आंसर देना पड़े तो फिर आप कैसे आंसर दोगे, इट्स गोइंग वेल थैंक यू। ठीक है, क्या बोलोगे, इट्स गोइंग वेल थैंक यू। ठीक है, या तो आप केवल क्या बोल सकते हो, गुड थैंक्स। यानी कोई पूछे हाउ इज इट गोइंग तो क्या बोल सकते हो, गुड थैंक्स। ओके, या तो आंसर दे सकते हो इट्स गोइंग वेल। ओके, चलिए नेक्स्ट आप पूछ सकते हैं व्हाट्सअप। ठीक है, यानी इनफॉर्मल वे में जब आप अपने फ्रेंड से बात करते हैं या फिर कलीग से बात करते हैं तो आप क्या बोल सकते हैं, व्हाट्सअप। व्हाट्सअप का मतलब है आप कैसे हैं, जैसे हाउ आर यू बोला जाता है। ठीक है, तो उसी तरीके से आप क्या बोल सकते हैं, व्हाट्सअप। ठीक है, इनफॉर्मल वे में जब अपने फ्रेंड्स या कलीग से बात करें, या फिर आप जब किसी फॉर्मल वे में बात कर रहे हैं जैसे अपने बॉस से बात कर रहे हैं, ठीक है, या अपने किसी सीनियर से बात कर रहे हैं तो फिर व्हाट्सअप नहीं बोलना है, क्या बोलना है, हाउ आर यू टुडे। ठीक है, ये आपको फॉर्मल वे में यूज करना है, क्या, हाउ आर यू टुडे। ओके, चलिए अगर कोई आपसे पूछे तो फिर आपको आंसर करना है। ठीक है, कि आई एम फाइन या आप जैसा भी फील कर रहे हो। ठीक है, चलिए अब देखिए किसी से भी पोलाइटली बात करने के लिए, ठीक है, जब हम किसी से नए स्ट्रेंजर से बात करते हैं तो सबसे पहले क्या बोलते हैं, एक्सक्यूज मी। जब हमें किसी से कन्वर्सेशन स्टार्ट करना होता है तो कैसे बोलते हैं, एक्सक्यूज मी। या हमें किसी से जगह पास करनी हो या साइड मांगना हो तो भी हम क्या बोलते हैं, एक्सक्यूज मी। ठीक है, या फिर आपसे मान लीजिए कोई कुछ कह रहा है और आपको वो बात समझ में नहीं आ रही तो आप क्या बोलोगे, आई एम सॉरी। क्या बोलोगे, आई एम सॉरी। या तो आप केवल सॉरी भी बोल सकते हो, सॉरी बोल सकते हो क्वेश्चन वे में। ठीक है, जिस तरह से क्वेश्चन किया जाता है। ठीक है, सॉरी कुड यू रिपीट दैट प्लीज। सॉरी क्या आप इसे दोबारा रिपीट कर सकते हैं, तो सॉरी कुड यू रिपीट दैट प्लीज। ओके, चलिए अब मान लीजिए आप शॉप्स में जाते हैं। ठीक है, तो शॉप्स में जाते हैं, आपको जैसे मान लीजिए किसी चीज का प्राइस पूछना है तो आप कैसे बोलोगे, हाउ मच इज दिस। हाउ मच इज दिस। जब आपको प्राइस पूछना है तो आप कैसे बोलोगे, हाउ मच इज दिस। ठीक है, आप दिस की जगह जो भी वस्तु हो उसको भी रख सकते हो। ठीक है, जैसे हाउ मच इज दिस पेन। ठीक है, इस तरीके से। और आपको क्या कहना है, आई विल टेक इट, आई विल टेक इट, हाउ मच इज दिस। ओके, अब मान लीजिए जैसे आप काफी या फिर रेस्टोरेंट में जाते हैं, ठीक है, तो आपको किस तरीके से क्वेश्चन करना है, कैन आई हैव अ कॉफी प्लीज, कैन आई हैव अ कॉफी प्लीज। ठीक है, पोलाइटली वे में जैसे आपको बोलना है। ठीक है, या फिर आप जब मान लीजिए वहां से चलते हैं, यानी आप जब कॉफी को पी करके वहां से निकलते हैं तो फिर आप कैसे बोल सकते हैं, कैन आई हैव द चेक प्लीज, या फिर कैन आई हैव द बिल प्लीज। ठीक है, जब आप उनसे बिल मांगते हैं तो आपको ये बोलना है। ओके, अब मान लीजिए आपको किसी की हेल्प करनी है, ठीक है, तो फिर आप कैसे बोलेंगे, कैन आई हेल्प यू विद दैट, कैन आई हेल्प यू विद दैट। ओके, तो मान लीजिए सामने वाला क्या बोलेगा, थैंक यू सो मच। क्या बोलेगा, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे, यू आर वेलकम, यू आर वेलकम। ठीक है, या फिर आप क्या बोल सकते हैं, जब वो थैंक यू सो मच बोले तो आप क्या कह सकते हैं, नो प्रॉब्लम, दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, मान लीजिए जब किसी से कन्वर्सेशन आपका चल रहा है, ठीक है, आप किसी की बातों को सुन रहे हैं, ठीक है, तो आपको मान लीजिए चुपचाप नहीं बैठना है, आप बीच बीच में कैसे उससे बोल सकते हैं, आई सी। आई सी का मतलब क्या होता है कि आई अंडरस्टैंड, यानी मैं समझ पा रहा हूं जो आप कह रहे हैं, तो आप क्या बोलोगे, आई सी। ठीक है, या फिर आपसे मान लीजिए कोई इस तरीके की बात करता है जो आपको बहुत ही सरप्राइजिंग लग रही है, तो आप क्या बोल सकते हो, रियली। ठीक है, रियली। ओके, चलिए अब मान लीजिए या तो आपको सामने वाले की बात बहुत अच्छी लग रही तो फिर आप कैसे बोलोगे, दैट्स ग्रेट। क्या बोल सकते हो, दैट्स ग्रेट, या फिर दैट्स ऑसम, दैट्स ग्रेट, या फिर दैट्स ऑसम। ओके, जब आप किसी के पास से जाते हैं, ठीक है, यानी जब विदा लेते हैं तो फिर क्या बोला जाता है, गुड बाय, सी यू सून। ओके,
और मान लीजिए कोई दूसरा व्यक्ति जाता है या किसी से बात आपको कन्वर्सेशन समाप्त करना है तो कैसे बोलते हैं, हैव अ नाइस डे, ठीक है। और क्या बोल सकते हो, टेक केयर, ठीक है। इससे पता चलता है कि आप सामने वाले की केयर कर रहे हैं, ठीक है। तो कैसे, और आप उससे लास्ट में कैसे बोल सकते हैं कि नाइस टू मीट यू, यानी आपसे मिलकर अच्छा लगा, नाइस टू मीट यू, ठीक है। अब मान लीजिए आपका किसी के साथ कन्वर्सेशन चल रहा है और आप सामने वाले की बात से एग्री हैं या फिर डिसएग्री हैं, तो अगर आप एग्री हैं तो आपको क्या बोलना है, आई एग्री विथ यू, ठीक है, आई एग्री विथ यू। अगर आप उससे एग्री नहीं है तो फिर क्या बोलना है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, ओके। तो ये थी हमारी आज की क्लास, ठीक है। ये कुछ एसेंशियल यूजफुल इंग्लिश फ्रेजेज हैं जिनका आप अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप जब भी इंग्लिश स्पीकिंग करें तो इन्हें बीच बीच में जरूर इनका यूज करें, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे, ओके। तो आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर देना और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।